बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद शहजाद। आज का लेक्चर क्लास 5 का होगा, जिसमें हम एक्सरसाइज 5A एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट बेसिकली क्या होता है, अगर किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर किसी भी कांस्टेंट नंबर, मैंने लिखा 7, इसके ऊपर अगर मैं 2 दे रहा हूँ, हालांकि अगर यही 2 मैं x के ऊपर दे रहा हूँ, x के 3 इधर 2 ऊपर दे रहा हूँ, तो ये 7 के ऊपर ये हम इसको x के ऊपर जो 2 होता है इसको हम कहते हैं पावर, बेसिकली कहते हैं पावर। मगर 7 के ऊपर कांस्टेंट नंबर के ऊपर जो 2 है उसको हम पावर नहीं कह सकते, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर अगर कोई पावर आती है वो पावर उसकी नहीं होती, उसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट। और किसी भी वेरिएबल यानी ABCD XYZ इनके ऊपर अगर पावर है, ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए, तो उसको हम पावर कहेंगे, नॉट एक्सपोनेंट कहेंगे। इसी तरह इस एक्सपोनेंट में बेसिकली पहला जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है, सबसे पहले -5 लिखा, इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 3, क्या ये आगे जाकर नेगेटिव साइन रहेगी, ये पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है -5 पावर है 2, सॉरी एक्सपोनेंट है 2, तो हम क्या कहेंगे, ये जो नेगेटिव साइन है -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई बाय -5, इस 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 द 25 5 द 125। उसके बाद 5 का हम स्क्वायर करेंगे। -5 का स्क्वायर का मतलब होता है -5 मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम्स -5 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स। एक्सपोनेंट देखेंगे जितना टाइम्स होगी उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 द 25 और माइनस माइनस प्लस। अगर एक्सपोनेंट किसी भी बेस, इसको कहते हैं हम बेस, इसको 7 को भी कहेंगे बेस, और 2 जो है ये है एक्सपोनेंट। अगर किसी भी बेस के साथ नेगेटिव साइन है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट ऑड है, याद रहे मेरे अल्फाज, ऑड, तो साइन हमेशा नेगेटिव आएगी, तो साइन हमेशा नेगेटिव आएगी। अगर किसी भी एक्सपोनेंट के बेस के ऊपर एक्सपोनेंट इवन है तो साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर, 4/5 होल स्क्वायर। क्वेश्चन सेकंड है -2/3 होल एक्सपोनेंट 3 -3/4 होल एक्सपोनेंट नेगेटिव। आते फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जिसके ऊपर जितना एक्सपोनेंट होगा उसी बेस को, ये बेस है, उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, सेम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, then what we get, 4 4 the 16, 5 5 the 25. Same case, now here base is negative, then exponent is odd, so यहाँ पे साइन जो आएगी हमारे पास तो वो भी नेगेटिव आएगी। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, हाउ मेनी टाइम -2, 3 टाइम्स, you know. Now 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 the 4 4 2 the -8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 3 the 9 9 3 the 27। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा डिफरेंस है। इसमें ये है कि बेस भी नेगेटिव है, एक्सपोनेंट भी नेगेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द एक्सपोनेंट, वी चेंज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट। नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, हमारे पास एक लॉ होता है, अगर n होल पावर -n है, -a है, तो इस a को पॉजिटिव क्या करेंगे, n को ऊपर ले जाएंगे, m को नीचे ले आएंगे, और इसकी जो a है ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगी। यहाँ जो एक्सपोनेंट है a, मैंने जर्नल दिया है a, तो ये साइन नेगेटिव ख़त्म कर लेगा। सेम केस यहाँ पे भी यही होगा, -3/4 है तो 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और ये माइनस का 3 यहीं पे पड़ा रहेगा, चाहे हम इसको नेगेटिव यहाँ भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर यहाँ ऑड है और साइन नेगेटिव है, अब साइन पॉजिटिव हो गई। अब हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स
बीच में देंगे माइनस की साइन, 4 को 4 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम, 3 को भी 4 टाइम्स। अगर हम साइन नेगेटिव 3 को दे रहे हैं, इसको नीचे नीचे नीचे, तो आंसर में क्या हम लिखेंगे, इधर लिखेंगे माइनस बीच में, 4 4 द 16, 16 4 द 64 अपॉन 27, नेगेटिव साइन बीच में देंगे इधर। ये रहा हमारा आंसर। नंबर 4, एक्सप्रेस द पावर ऑफ रेशनल नंबर 27 अपॉन 125। अब इसका हम निकालेंगे फैक्टर्स। 5 के हम फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे फैक्टर। 27 के फैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, 2 का टेबल 27 पे नहीं जाता क्योंकि ऑड नंबर है, तो 3 के हम निकालेंगे। 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम्स, 3 का टेबल 3 पे 3 टाइम्स। 125 के सेम केस फैक्टर निकालेंगे, 125 डिवाइडेड बाय 5, हाउ मेनी टाइम, 25 टाइम। फिर से 5 का टेबल 5 टाइम्स 5, व्हाट वी गेट 1। अब हम लिखेंगे कि 27 के फैक्टर जो निकले 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम क्या करेंगे, 3 हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम्स, 5 हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम्स। एक लॉ है जिसे हम कहते हैं, लॉ ये है कि a नीचे है b और इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट n है, यानी पावर n है, इधर भी पावर n है, तो हम उसको होल लिखते हैं a अपॉन b होल पावर n, होल पावर n। तो सेम केस ये होता है कि 3 अपॉन 5 होल एक्सपोनेंट 3, एक्सपोनेंट का यहाँ पे पावर का, यहाँ पे वेरिएबल थे, अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नंबर है, नंबर के ऊपर अगर पावर आ रही है तो वो पावर नहीं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ये रहा हमारा आंसर। सेम केस यहाँ पे 144, सिंपल में डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 12 को अगर 12 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 144 आता है। 81 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 के साथ, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 144 और 81 लीजिए। तो हम कह रहेंगे 12 का स्क्वायर और 9 का भी स्क्वायर। सेम केस 12 अपॉन 9 होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो है माइनस ले रहा है, तो माइनस लिखेंगे हम आंसर में। अब 64 की जो फैक्टर निकलेंगे तो हमें पता है 2 का भी टेबल जाता है, 8 का टेबल डायरेक्ट जाता है, 8 8 का 64। बट नीचे देखेंगे 125 किसी का स्क्वायर नहीं है बल्कि क्यूब रूट है। अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4, ये हमें कैसे पता चला स्टूडेंट, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स याद करने पड़ेंगे। क्यूब्स रूट जितने भी हैं, क्यूब्स रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब्स रूट याद करेंगे 1 से लेकर 20 तक, तो ये आपको सारा एक्सपोनेंट उसी चैप्टर से हो जाएगा। और 125 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, व्हाट वी गेट, -4 अपॉन 5 होल क्यूब, इधर भी क्यूब, देन -4 अपॉन 5 होल एक्सपोनेंट 3। ये रहा हमारा आंसर। नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ -2 अपॉन 3 होल एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को, स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, बाद में इनको। इधर देख रहे हैं बेस 2 है, इधर बेस 3 है। अगर यहाँ भी बेस 2 होता और यहाँ भी बेस 2 होता, यहाँ पे नीचे बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस नीचे 3 होता, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते थे। इसके 2 मेथड, इसको सॉल्व 2 मेथड से करेंगे हम। पहला मेथड, -2 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय -3 2 टाइम्स। माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन ऊपर एक्सपोनेंट 2 इवन है, तो ये नेगेटिव ख़त्म हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए 3 से 2 3 ख़त्म, 2 2 नीचे से ख़त्म, माइनस माइनस प्लस, ये बचा माइनस का 2, यहाँ पे बचा 3 जस्ट। ये रहा हमारा आंसर। अगर ये आपको मेथड सही समझ नहीं आया तो एक दूसरा मेथड है, मैं माइनस ही लिखूँगा माइनस, बट यहाँ पे 3/2 है तो मैं लिखूँगा 2/3, बेस सेम करूँगा, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, अब हो गया नेगेटिव, अब हो गया नेगेटिव। ने क्या कर दिया, बेस सेम कर दी। अब हमारे पास एक लॉ होता है, देयरफॉर अगर m
m के ऊपर पावर भी n है, a है, और इधर m है, उसके ऊपर पावर b है, बेस सेम है, तो पावर्स आपस में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, m a प्लस में b, a प्लस में b। सेम केस यहाँ लिखूंगा जस्ट एक टाइम, 2/3, 3 -2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो -2 आएगा, तो 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 बचेगा, -2/3 होल पावर 1 लिखते ही नहीं है, तो -2/3 आंसर हमारा। ये सेम आंसर यहाँ पे आ रहा है, सेम आंसर यहाँ पर आया। नंबर 6, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन अ पावर नोटेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 से सिंप्लीफाई करना है और उसको पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है 4/5 होल पावर 5 मल्टीप्लाई 4/5 होल एक्सपोनेंट 3। अब देखेंगे हमारे पास लॉ एप्लीकेबल होता है, इधर लॉ देखें कि m मल्टीप्लाई m के ऊपर पावर a है और सेम केस सेम m के ऊपर पावर b है, बेस सेम है, भले यहाँ m नीचे n दे दूँ, अपान में है तो अपान में n दे देता हूँ, इसके ऊपर भी ऐसे कर रहा हूँ अपान में n, तो हम क्या लिखेंगे, m/n होल a प्लस में b, इनको बेस सेम है तो पावर विल बी ऐड, ये एक लॉ होता है। हम एक्स वाई से लिखें m/n, जो भी वेरिएबल हम अपने तरीके से उठा सकते हैं। आते हैं इस क्वेश्चन पे, 4/5 5 प्लस में 3, देखें बेस सेम है, बेस इनकी सेम है, एक्सपोनेंट सेम नहीं है, बेस सेम, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर 5 है, इधर अगर 2 होता तब हम एडिशन नहीं करते। अब क्या हो गया, यहाँ से 4 + 3 सेम लिखेंगे, सॉरी 5/4, 5 + 3 8, ये रहा हमारा आंसर। सिंप्लीफाई का कहने का मकसद 4 को 8 पावर देकर 5 को भी 8 पावर देकर आगे हम सोल्व कर सकते हैं, बट हम यहाँ तक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्यूशन, 3/6 3/4 होल पावर 6 डिवाइड है, बेस है में, डिवाइड का रूल ये होता है x पावर n डिवाइडेड बाय y पावर n m। तो हम क्या करेंगे, x देखें, सॉरी यहाँ पे भी x देना पड़ेगा, x देना पड़ेगा, क्या है, बेस सेम हो, x सेम हो, x लिखेंगे एक टाइम, n माइनस m करेंगे, बेस सेम है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट होगी, नज़र आ रहा है बिल्कुल वो n माइनस m, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, 3/4 6 - 4 इधर लिखेंगे, क्योंकि बेस सेम है, 6 - 4 व्हाट वी गेट 2, हमारा ये रहा आंसर। सेम केस यहाँ पे फ्रैक्शन में थे, बेस फ्रैक्शन में थे, यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं। पहली बात ये 6 जो है हमने उठाया था, -5 6 - 8 व्हाट वी गेट -5 6 - 8 -2। अब ये नेगेटिव 2 है, इसको पॉजिटिव हम करेंगे 1/-5 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे नीचे साइन है तो वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि साइन इवन है, ऊपर एक्सपोनेंट इवन। आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर, वरना यहाँ तक करें तब भी हमारा आंसर राइट है। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7 इसी लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे अगले इसी के पार्ट करवाऊंगा, रिमेनिंग जो रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पे, 2/3 बेस सेम, पावर विल बी ऐड 2 3 + 5 नाउ डिवाइडेड बाय 2/8 2 3 + 5 8 डिवाइडेड बाय 2 8। अब देखें इसको इस तरह कर सकते हैं, 2 / 8 2 / 8 कैंसिल, व्हाट वी गेट 1। अगर इस तरह समझ ना आए तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 - 8 डिवाइडेड में 8 - 8 व्हाट वी गेट 2/0। 2/0 या कोई भी पावर 0 हो तो वो किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 हो या एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के बराबर। इसका प्रूफ आगे दूंगा मैं।
सॉल्यूशन -3 होल पावर बेस सेम है, -3/4, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 3/4 6 बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट -3/4 6 - 6 व्हाट वी गेट 0 -3/4 होल एक्सपोनेंट 0 = 1 कैसे आएगा? देयरफॉर मैं बता रहा हूँ, देयरफॉर x पावर 0 = 1। इसका प्रूफ भी देता हूँ आज। आते हैं x पावर 0 कैसे 0 है, x पावर 0 = 1 कैसे है। हम क्या करेंगे, x पॉजिटिव x पावर 0 = 1 कैसे आएगा देखें। पहले मैं x पॉजिटिव उठाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय x -1 = 1। देखिए पॉजिटिव बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, +1 -1 0 होता है। क्या आपने एक दूसरा भी लॉ होता है, एक लॉ है x अगर पावर माइनस में है तो उसको हम नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं, x पावर m, नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे। ये नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव करेंगे, 1/x पावर 1 = 1। देखिए ये x पावर 1 ये ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में कैंसिल, व्हाट वी गेट 1 = 1। ये है हमारा प्रूफ। तो सेम केस यहाँ पे था, क्वेश्चन है डिवाइड में है 1/3 माइनस ये 4, ये माइनस का 1, माइनस के 4 और माइनस के 1, माइनस के 5, 1/3 5 - 4 - 1 5 = 1। 5 में से 5 चले जाएंगे, 1/3 और पावर 0 आ जाएगा, 0 कैंसिल करेंगे, 1 के बराबर होता है। ये रहा हमारा आंसर। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे ही वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।